बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग भी एक कनाल का डबल स्टोरी घर तामीर करने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को मुकम्मल अखराजात बताने वाला हूँ जो कि आपके कंस्ट्रक्शन के दौरान, एक कनाल के डबल स्टोरी घर की तामीर के दौरान आप लोगों के आने वाले हैं। तमाम तर मटेरियल्स के अखराजात भी आपको बताऊँगा। मटेरियल्स के बाद जो आपके मजदूरी के अखराजात हैं वो कितने कितने आएंगे। ठेकेदार से ठेका करते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। ठेका करते वक्त अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते हैं, अगर आप इन पे नज़र षानी नहीं करते हैं तो आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ता है। बाद में वो कौन सा नुकसान है और उससे किस तरह बचा जा सकता है वो भी बताऊंगा। इसके बाद जो आप लोगों के मटेरियल्स हैं उनकी मिकदारें कितनी कितनी आपको चाहिए, उस पर आप लोगों को रेट क्या मिलेगा मार्केट में इन मटेरियल्स का, जो रिसेंट 2023 में अक्टूबर के महीने में चल रहे हैं रेट्स, वो बताऊँगा। और हर एक चीज़ को डिटेल से वाज़ा करके आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप लोग अपने घरों को कम से कम खर्चे के अंदर तामीर कर सकें। अब सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कवर्ड एरिया। कवर्ड एरिया बेसिकली प्लाट के अंदर से जितना जितना एरिया हम तामीर करते हैं वो उसका कवर्ड एरिया या बिल्ट अप एरिया कहलाता है। इसके बाद जो बाकी ओपन छोड़ दिया गया एरिया होता है, फ्रंट पर, साइडों पर या बैक साइड पर हम ओपन छोड़ देते हैं, लान वगैरह के लिए रास्ता पैसेज वगैरह छोड़ देते हैं, या रेयर साइड पर हम बाकी एरिया छोड़ देते हैं, वो इसके कवर्ड एरिया में शामिल नहीं होता। ठीक है जी। अब कवर्ड एरिया जो हम सपोज कर रहे हैं इस ड्राइंग के मुताबिक, जिसके मुताबिक आपको खर्चा बता रहे हैं, वो टोटल कवर्ड एरिया 5650 स्क्वायर फीट है। ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं आपका कितना कवर्ड एरिया है तो आप अपनी ड्राइंग में चेक कर सकते हैं। मेन मटेरियल आइटम्स, कुछ मैंने इनको सेपरेशन किया कुछ चीज़ों को। मेन मटेरियल्स आइटम ऐसे हैं जो कि बिल्कुल इन मटेरियल्स की मदद से हम सारा का सारा घर का स्ट्रक्चर तामीर कर सकते हैं। बाकी जो इसका सारी की सारी फिटिंग्स हैं, उसकी इंस्टॉलेशंस हैं, फिनिशेस हैं, वो सारी की सारी बाद में आती हैं। इसकी मदद से हम सारा का सारा स्ट्रक्चर तामीर कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को इन चीज़ों को पता भी है। ईंटें, रेत, बजरी, सीमेंट और सरिया है। अब इनकी मिकदारें कितनी कितनी आपको चाहिए। ईंटें फर्स्ट पॉइंट पे आप लोगों को मिलेंगी अव्वल क्वालिटी की सारी हम ईंटें इस्तेमाल कर रहे हैं। टोटल ईंटें जो आपकी लगेंगी डबल स्टोरी में बुनियादों से लेकर मोमटी तक एक कनाल के प्रोजेक्ट में टोटल आप लोगों की 1,30,000 ईंटें लगेंगी, जिसमें बाउंड्री की ईंटें भी इसके अंदर शामिल हैं। आप लोगों को इसका रेट मिलेगा 16 रुपये पर ईंट के हिसाब से, और टोटल आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा 20,80,000 रुपया ईंटों पर। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 और 3 में आप लोग देख सकते हैं रेत है, एक में रावी की रेत है, एक में चुनाव की रेत है। रावी की रेत जो है बेसिकली हम इसको इस्तेमाल करते हैं चिनाई के मकसद के लिए। जितना भी आपका चिनाई का काम आएगा उसमें रावी की रेत इस्तेमाल की जाती है। उसकी वजह यह है कि रावी की रेत कदरे मोटी रेत होती है और इससे जोड़ बहुत मजबूत बनते हैं, चिनाई का काम बहुत मजबूती से होता है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये कदरे आपको चुनाव की रेत से सस्ती मिलेगी। ये 38 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आपको मिलेगी। टोटल जो आपकी रेत लगने वाली है रावी की वो 7500 क्यूबिक फीट है। टोटल आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा 2,85,000 रुपया रावी की रेत पर। टोटल पॉइंट नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं रावी के बाद चनाब की रेत आ जाती है। अब चनाब की रेत जो होती है ये बारीक रेत होती है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्लस्तर के मकसद के लिए। प्लस्तर बहुत शाइनी और साफ़ सुथरा जो है आप लोगों को प्लस्तर मिलता है, और इसमें क्वांटिटी आपकी लगेगी 3,000 क्यूबिक फीट। रेट आपको मिलेगा 48 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, और टोटल खर्चा आप लोगों का 1,44,000 रुपया चनाब की रेत पर आएगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं बजरी है। बजरी जो है आप सरगोदा के प्लांट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मारगला के प्लांट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टोटल जो क्वांटिटी आपकी लगेगी वो 5350 क्यूबिक फीट आपकी बजरी लगने वाली है। रेट आपको मिलेगा 150 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। टोटल खर्चा बजरी पर आप लोगों का जो आएगा वो 8,20,000 रुपये आएगा, जिसमें आप लोगों की दोनों स्लैब्स भी क्लियर हो जाएंगी, यानी ग्राउंड फ्लोर की स्लैब, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब, मोमटी की स्लैब भी इसी में से, और अगर आप डिज़ाइन वाली पर्दी बनाते हैं वो भी इसी में से कवर हो जाएगी। दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर जो हम लेंटल डालते हैं वो भी इसी के अंदर, बीम जो आएगा वो भी इसी के अंदर, प्लिंथ बीम के अंदर जितना भी होगा या जितना भी आप लोगों का पीसीसी या आरसीसी के काम में इस्तेमाल होने वाली बजरी है टोटल यही लगेगी। इसके अलावा आपको बजरी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 5 में सीमेंट आ जाता है। सीमेंट के टोटल बैग जो आप लोगों के चिनाई और प्लस्तर के काम में लगने वाले हैं वो 1150 बैग हैं। इसमें आप लोगों को रेट्स मुख्तलिफ मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को मैपल लीफ का रेट मिलेगा 1225 रुपये पर बैग के हिसाब से। खर्चा टोटल आप लोगों का
14,08,000 रुपया सीमेंट पर आने वाला है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 6 में आप लोग देख सकते हैं सरिया है। अब सरिया खरीदते वक्त सारा का सारा सरिया आप लोगों ने 60 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल करना है। टोटल जो इसमें मिकदार लगेगी वो 10 टन आपका सरिया लगने वाला है। इसमें अगर आप केजी के हिसाब से देखते हैं तो 10,000 केजी आपका सरिया लगेगा। पर केजी के हिसाब से रेट मिलेगा 272 रुपये सरिये का। टोटल खर्चा आप लोगों का तकरीबन 27,20,000 रुपये इस पर आएगा। और इसमें आप लोगों ने सरिया जो इस्तेमाल करना है उसमें से क्वालिटी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैपर, दूसरा आ जाता है हमारे पास एमरिल स्टील है, मुगल स्टील है या फिर FF का स्टील है। ये आप लोगों को अच्छी क्वालिटी के सरिया प्रोवाइड करें, इसमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेन मटेरियल आइटम्स पर टोटल जो आपका खर्चा आएगा वो तकरीबन आप लोगों का 74,40,000 या 39,000 आप कह सकते हैं, इतना आपका खर्चा आने वाला है मेन मटेरियल आइटम्स पर। इसकी मदद से आपका सारा स्ट्रक्चर तामीर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का खर्चा आएगा पॉइंट नंबर 7 में आप देख सकते हैं जो बिजली की पाइपिंग है ग्रे स्ट्रक्चर में, उसमें मुकम्मल फिटिंग्स के साथ आप लोगों का टोटल खर्चा 3,41,000 रुपया बिजली की पाइपिंग पर आपका खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 8 में आप लोग देख सकते हैं सैनिटरी और सीवरेज का जो काम ग्रे स्ट्रक्चर में आने वाला है उस पर आप लोगों का 5,83,000 रुपया खर्चा आएगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 9 में रोड़ी या बज्जर हम इस्तेमाल करते हैं बुनियादों के अंदर या फर्श के अंदर जब हम बेड बनाते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। हम बज्जर इस्तेमाल करेंगे इसमें से, क्योंकि बज्जर के अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है। और इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा तकरीबन आप लोगों का 93,000 आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 10 में खुदाई आती है। खुदाई पर आप लोगों का तकरीबन 87,000 रुपया खर्चा आएगा, लेकिन मोस्टली ये ठेकेदार के ठेका के अंदर आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप सेपरेटली इसको करवाते हैं तो आप लोगों का तकरीबन इस पर इतना खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 11 में बर्ती या जिसको हम बैक फिलिंग कहते हैं इंग्लिश में, बर्ती का जो काम है इसमें सारी की सारी हम गेसू की फिलिंग करेंगे और इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 1,63,000 रुपया आएगा। नेक्स्ट हमारे पास मटेरियल आ जाता है पॉइंट नंबर 12 में बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनको हम वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 51,000 रुपया आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 13 में पॉलीथीन शीट्स हैं जो कि बुनियादों में हम इस्तेमाल करते हैं, इस पर आप लोगों का तकरीबन 12,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 14 आ जाता है जिसमें बिजली के बिल्स हैं। अब इसमें बिजली के बिल्स मैंने ऐड किए हैं जो कि आप लोगों को पता है जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है वहाँ पर हमें मोटर वगैरह चलाने के लिए यानी पानी की तराई करने के लिए या पानी के लिए या बाकी आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के लिए बल्ब वगैरह चलाने के लिए वहाँ पे बिजली का बिल आता है। वो तकरीबन आप लोगों का जितना प्रोजेक्ट चलेगा वो आप लोगों का 90,000 के करीब आपको पता होना चाहिए, इतना आपका खर्चा आने वाला है। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, ये आपकी यूजेज पर डिपेंड कर रहा होता है। पॉइंट नंबर 15 में जो वाटर पंप है जिसको हम बोर करवाते हैं पानी का पंप लगवाने के लिए, उस पर आप लोगों का मटेरियल और लेबर पर टोटल खर्चा 1,35,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 16 में टर्माइड की जो स्प्रे करवाते हैं जिसमें कीड़े मकोड़े और मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात वगैरह को मारने के लिए बुनियादों में और फर्श के लेवल पर 2 लेवल पर हम टर्माइड की स्प्रे करवाते हैं, इस पर आप लोगों का तकरीबन 30,000 रुपया खर्चा आने वाला है। पॉइंट नंबर 17 में मेन गेट जो आप लोगों का बनेगा एक कनाल के प्रोजेक्ट के लिए जिसमें एक बड़ा गेट है एक साथ में छोटा गेट बनेगा, इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा 1,35,000 रुपये आएगा। अच्छे डिज़ाइन में 16 से 18 गेज का जो आपका दरवाज़ा बनेगा गेट बनेगा वो इतना खर्चा आप लोगों का आएगा। अगर आप स्पेनिश स्टाइल में जाते हैं तो ये आप लोगों का 1.5 लाख के दरमियान भी आप लोगों का खर्चा आ सकता है। पॉइंट नंबर 18 में चुगाठें आ जाती हैं। चुगाठें टोटल आप लोगों का इस पर जो खर्चा आएगा, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोगों की ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं, बड़े दरवाजे कितने हैं, छोटे कितने हैं, उसके मुताबिक आप लोगों का खर्चा आएगा। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों का जो है वो 1,96,000 के दरमियान आपका खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 19 में सेफ्टी ग्रिल्स हैं। ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, खिड़कियाँ बड़ी हैं छोटी हैं, सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन आप लोगों को जो पता होना चाहिए कि लगभग आपका खर्चा 2,08,000 के दरमियान आएगा। आपका इससे ज़्यादा भी आएगा भी आएगा। ये पॉइंट जो 2 हैं ये डिपेंडेंट हैं कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियां और दरवाजे कितने हैं उसके मुताबिक आपका खर्चा आएगा। अब दीगर काम जो अभी सारे के सारे मैंने बताए हैं मेन मटेरियल्स के बाद, इन पर टोटल खर्चा आप लोगों का 21,24,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि मजदूरी के खर्चात जो हैं उसमें सबसे पहले ठेकेदार का खर्चा आता है। अब ठेकेदार से ठेका करते वक्त जिस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है वो ये कि ठेकेदार की कोशिश ये होती है कि इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम जो है वो आप उसी से करवाएं। अगर
आप लोगों को पता है कि उस ठेकेदार के पास अच्छे आदमी हैं काम करने वाले, उसका काम आपने पहले चेक किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का स्पेसिफिकली, ठीक है जी, तो आप लोग उससे काम करवाएं, नो इशू। लेकिन पता क्या होता है, ये है कि ठेकेदार की कोशिश ये होती है कि वो कम से कम पैसों में कुछ बंदे अरेंज करे और उससे काम करवाए इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का। अगर वो अच्छे तरीके से काम करने वाले आदमी नहीं बुलाता या नहीं आपको देता तो उसकी वजह से नुकसान आपको देखने को अक्सर औकात मिला होगा कि क्या होता है कि दीवारें सारी की सारी सीम का शिकार हो जाती हैं, जिसमें पूरी की पूरी दीवारों में जो है नमी आ जाती है और नमी की वजह से प्लस्तर टूट रहा होता है या उसका पेंट गिर रहा होता है। तो वो सारा का सारा मसला होता है आप लोगों को प्लम्बिंग के काम में। अगर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते या आप प्लम्बर अच्छा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप लोगों को इस तरह के नुकसान देखने को मिलते हैं। उसका हल ये है कि आप ठेकेदार के ठेका में इन दो कामों को शामिल ना करें और अलहदा से अपने एरिया में अच्छा इलेक्ट्रिशियन और अच्छा प्लम्बर देख के उससे अलहदा से ठेका करके आप उससे काम करवा सकते हैं। ठेकेदार का जो ठेका है वो आप लोगों को ठेकेदार जो मिलेंगे वो 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा रेट, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो तकरीबन 470 रुपये के दरमियान हम देख रहे हैं कि इस पर टोटल जो स्क्वायर फीट बने वो थे 5650 स्क्वायर फीट। टोटल खर्चा इसके मुताबिक आप लोगों का 26,55,000 रुपये आप लोगों का ठेकेदार का खर्चा आएगा मजदूरी का। पॉइंट नंबर 21 में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन का जो है पर 27 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन मिलेगा। इस पर आप लोगों का तकरीबन 1,52,500 रुपया खर्चा आएगा और प्लम्बर जो है वो 29 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा और इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 1,63,800 रुपया आप लोगों का प्लम्बर की मजदूरी पर खर्चा आएगा। जितना भी ऊपर आपको प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी का काम बताया है जिसमें मटेरियल्स के खर्चात बताए हैं और ये उनके मजदूरी के खर्चात हैं। अब टोटल मजदूरी के जो खर्चात आपके आने वाले हैं वो 29,71,000 आप लोगों का खर्चा आएगा मजदूरी पर। एक कनाल डबल स्टोरी का घर तमीर करते हुए आप लोगों का खर्चा आएगा। अब ये तमाम तर मटेरियल्स और मजदूरी के खर्चात थे जो कि आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी थे। एक कनाल के डबल स्टोरी घर को तमीर करते हुए टोटल जो आपका खर्चा आने वाला है वो 1,25,34,000 रुपये आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर तमीर करते हुए खर्चा आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अगर सीखने को मिला है तो आप लोग वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, क्योंकि जब आपकी तरफ से लाइक की शक्ल में हमें सपोर्ट मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। हम आपकी सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, आप हमारी सपोर्ट के लिए लाइक कर दिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें और आप लोग अपने घरों को तमीर करते हुए कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेशन से अवेयर रह सकें और आप लोग अपने घरों को अच्छे तरीके से तमीर करवा सकें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।